हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यार इस चैनल पीसी फार्मा में। सॉरी फॉर टू लेट अपलोडिंग दिस वीडियो। ओके, हमारे बहुत से ऑफलाइन स्टूडेंटों ने और ऑनलाइन स्टूडेंटों ने भी ये कहा कि सर आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो चली थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम कंटिन्यू रहने की प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश। ओके, हाँ, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेनिंजिस। तो हम लोग कहेंगे कि अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एचएपी में फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर था, एचएपी सेकेंड जो भी फार्मेसी सिलेबस में दिया हुआ है ना, नर्वस सिस्टम, उसके अंडर में दिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये बात तो सही है। तो अब उसमें उस यूनिट में दो पार्ट में उसे बांट दिया था उस सिलेबस को। एक नर्वस सिस्टम था, एक अब पोर्शन आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ना, और उसी में फिर रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन्स, ये सब चीज़ें पढ़ा है। और वो वीडियोस अपलोड भी है, आप देख सकते हैं या फिर जहाँ से भी आप पढ़ पाएँ, लेकिन पढ़िए ज़रूर, है ना। ओके, फॉर नॉलेज पर्पज़ और पेपर पास करने के लिए भी अल्टीमेट गोल तो वही है। ठीक, हाँ, इसमें अब देखना आज ये है इस टॉपिक में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके अंदर में मेनिंजिस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम लोग बात कर चुके हैं, बट फिर भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेंगे क्या है, और उसके बाद मेनिंजिस की बात करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है नाइट में ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अपीयरेंस में। मेरा एक पोर्शन नहीं भी दिख रहा है, मुझे पता चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। आपको जो कंटेंट है, जो लिखना पढ़ना है, वो चीज़ें प्रॉपर दिखेंगी। ओके, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट। ठीक है, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दिया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप जान चुके हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट बाय द या इट फॉर्म बाय द नर्व सेल and in control, manage, commanding the our body portion and organ and its function. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम। ठीक, फिर इसी में अगर दूसरा पॉइंट लिखें तो it formed by या it consist of नर्व सेल, या इसी को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में आप सीएनएस लिखते भी हैं, जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम consist brain and spinal cord, ओके। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होते हैं। ठीक है, और चीजें देख लेंगे इसी में हम कि हाँ, इसमें अगर सिर्फ नर्व सेल तो बोलते ही हैं, लेकिन न्यूरोग्लिया से भी मिलके बने होते हैं। न्यूरोग्लिया भी सपोर्ट करता है। ठीक है, आप पॉइंट लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें। अगर सीएनएस के बारे में कुछ पूछ दे तो, या फिर राइट अ नोट ऑन सीएनएस, है ना, दोनों में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, या फिर एक्सप्लेन करने को बोल सकता है। ठीक है भैया। उसके बाद अगर फंक्शनिंग इसकी देखी जाए तो फंक्शनिंग में यही चीज़ें हैं। इट कमांड द आवर बॉडी, हमारे पूरे बॉडी को एक कमांड देते हैं, मतलब आदेश देते हैं। ठीक है, वो लाइन टेढ़ी हो रही थोड़ी सी, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिए प्लीज। ओके, हाँ, इसमें और क्या है, इट रेगुलेट द आवर बॉडी एंड इट्स फंक्शन। ठीक, ये चीजें हैं। ओके, और भी चीज लिख सकते हैं, मेंटेन द ऑल बॉडी फंक्शन, या वही रेगुलेट वाले में वो पॉइंट हो गए। ठीक है, ये चीजें हम नर्वस सिस्टम के बारे में।
तो आपने ये देख लिया कि ये पार्ट है नर्वस सिस्टम का, जाहिर सी बात है नर्वस सिस्टम का पार्ट है नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, जो पूरे शरीर में फैली पड़ी है और करंट के माध्यम से सब चीज़ों को, मैसेज को ब्रेन से शरीर तक और शरीर से ब्रेन तक ले जा रही थी चीज़ें, नर्वस सिस्टम थी सब, है ना, इम्पल्स जनरेट होते, सब पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग अब थोड़ी बहुत चीज़ें जान चुके हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, अगर हम लोग इसको बनाते भी थे तो इस टाइप का कुछ बना सकते थे हम लोग, या बना भी देते थे, है ना। इस पोर्शन को फिर यहीं से स्पाइनल कार्ड इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, ये अलग अलग पार्ट हैं ब्रेन के, अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे अभी। ओके, अभी आगे हम लोग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस यूनिट फर्स्ट के अंदर, एचएपी के अंदर हम लोग और चीज़ें अभी पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो आपने देख लिया ये चीज़ें कि ये नर्वस सिस्टम है या नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये बना हुआ है नर्व सेल से, क्योंकि आपको पता है पूरा ब्रेन जो है नर्व से ही बना पड़ा है, ठीक है ना, ये पूरा नर्व। ओके, और स्पाइनल कार्ड भी पूरा नर्व से बना पड़ा है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा पड़ा है, जो हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी के बीच में। अब ये थोड़ी है शरीर में कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया ये नुकीला सा चाकूनुमा, वो जो रीढ़ की हड्डी है जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसी के खाली पोर्शन या बीच में ये पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से ये बने होते हैं या फिर कंसिस्ट होते हैं, सॉरी, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दो चीज़ें पाई जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ये हो गया ब्रेन आपका, और ये हो गया स्पाइनल कार्ड। तो सीएनएस का ही पार्ट है ब्रेन, जो यही सभी खुरापात का जड़ है, जो भी चीज़ें हम अच्छा बुरा जो भी चीज़ें सोच पाते हैं, है ना, लालच, खुददारी, ईमानदारी, बेईमानी, जो भी चीज़ें सब उसी की वजह से डिपेंड कर रहा है। और वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ब्रेन। ऐसा थोड़ी है कि जब हम लोग पैदा होते हैं या बच्चों को देखते हैं तो उनके अंदर ये सब चीज़ें भरी पड़ी होती, ये हमारे इन्वायरमेंट, हमारे माहौल, हमारे सोसाइटी की वजह से हमारे अंदर आती हैं चीज़ें। ओके, जैसा हम चीज़ें, हमारे आसपास चीज़ें रहती हैं, वैसा ही कहीं ना कहीं हम लोग बन जाते हैं। ओके, जैसे अभी क्लासरूम है प्रॉपर, वहाँ पे कोई आया, पूरा बमबारी होने लगी, गोलीबारी होने लगी, तो उस समय हमारा ब्रेन क्या सोचेगा, बस भागो भैया यहाँ से, है ना, ये चीज़ें। तो जैसा माहौल है, जैसी सोसाइटी है या अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हमारे अंदर विचार आते हैं। तो इसीलिए लोग बोलते हैं संगत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सीएनएस के बारे में थोड़ा सा था, और ये कमांड करता है हमारे बॉडी को, जैसा वो चाहता है वो करवाता भी है। सही बात है, लोग मार देते हैं एक दूसरे को, सीना झपटी, और कुछ लोग बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, बहुत लोग महापुरुष हुए हैं, वो करके गए भी हैं, सब इसी की उपज थी। ये जो ऊपर है ना गोल सा, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, 2-3 लेक्चर के बाद इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्रेन। ओके, इट रेगुलेट द आवर बॉडी एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, ये हमारे कार्य वगैरह को पूरे रेगुलेट करते हैं। लेकिन मेन आज का टॉपिक जो है वो मेनिंजिस है। तो आते हैं मेनिंजिस के ऊपर, मेनिंजिस टॉपिक के ऊपर, उस पे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें हैं, आप लोग ये जो हम बता रहे हैं पॉइंट्स, आप इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, और नोट्स प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और टेलीग्राम पे हमारे पीसी फार्मा चैनल पे, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया भी है, और कुछ करना बाकी भी है। मेनिंजिस, अब ये क्या है भैया, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं यानी कि इन्हीं से संबंधित या इन्हीं के आसपास होगा कुछ ना कुछ। ओके, तो मेनिंजिस जो होता है एक मेम्ब्रेन होता है, सीधे सीधे बोल देंगे, इट इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है ना, या परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इट इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, ये चीज़ें भी इसमें बतानी है। हाँ, इट इज अ मेम्ब्रेन, इट formed by connective tissue
connective tissue, okay, and it also formed या composed by 3 layer. It also composed by 3 layers, ओके, ठीक। ये एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, झिल्ली आप समझ ही रहे हो, आर पार दिख भी सकता है और पतली सी होगी, ओके। तो वो वही है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हमारे शरीर में जो भी है टिश्यू सेल इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है, और वहाँ पे फ्लूइड भी प्रेजेंट रहेगा, ये सब चीज़ें तो है, ठीक है। और इसमें इट आल्सो कंपोज्ड बाय 3 लेयर्स, ये 3 लेयर से भी मिलके बना होता है, या 3 लेयर होते ही हैं इसमें। इन इट प्रेजेंट 3 लेयर, ये भी लिख सकते हैं आप, इन इट प्रेजेंट 3 लेयर्स, ठीक। ये 3 लेयर से मिलके बने होते हैं, या इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ी सी हम लोग बात कर चुके हैं मेनिंजिस के बारे में। बेसिकली आप समझिए क्या है मेनिंजिस का खेल, क्या है ये टॉपिक है क्या। मेनिंजिस एक ऐसी परत है, एक झिल्ली नुमा बनावट है हमारे शरीर में, और शरीर में भी मेनली किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। तो उसमें होता क्या है, मेनिंजिस एक झिल्ली नुमा बनावट है। और झिल्ली आपको पता है कि मेनली किसी चीज़ को रखने के लिए या फिर कवर करने के लिए काम में आता है, तो यहाँ पे भी वही काम करता है। सराउंडेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। आप ये डबल लेयर अब हो गया आपका, ये देख पा रहे हैं ब्रेन, डबल लेयर से मतलब है बस यहाँ पे कि हम यहाँ पे मेनिंजिस को इंडिकेट कर रहे हैं इस मोटी सी लेयर से, ओके। मेनिंजिस ये करते क्या है भैया, ये पूरे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को घेरे होते हैं। अब घेरना क्यों जरूरी है, जाहिर सी बात है, जो भी जैसी भी हमारी जेनेटिक या अनुवांशिकी रूप से जो भी शरीर बनना पड़ा है, ये जानते हैं कि ब्रेन जो है और स्पाइनल कार्ड ये बहुत ही नाजुक अंग है या मुख्य अंग है, इसको बचा के रखना, बहुत ज़्यादा बचा के रखना है। तो वहाँ पे ऊपर से स्कल है, खोपड़ी है, खोपड़ी स्कल, उसके बाद अंदर आता है मेनिंजिस, एक झिल्लीनुमा परत है जो चारों तरफ से घेरे हुए है ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को, ठीक है ना, ओके। स्पाइनल कार्ड आप बस ये समझ लीजिए कि आपने ये जाना है या फिर सुना है कि ऑपरेशन के वक्त रीढ़ की हड्डी में सुई लगती है, रीढ़ की हड्डी में नहीं, रीढ़ की हड्डी के बीच में सुई लगती है। अगर हड्डी को हम इस प्रकार से दिखाएं, ठीक है ना, तो ये रीढ़ की हड्डी के बीच में लगती है, और बीच में यानी कि आपको बता चुका हूँ स्पाइनल कार्ड बीच में ही जो रीढ़ की हड्डी है उसके प्रेजेंट रहता है। और जब इसमें सुई लगती है, यहाँ पे इंजेक्शन लगता है, ठीक है ना, तो अब सोचो कितना बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है कि हमारे शरीर को चीरा फाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, काटा जाता है, निकाला जाता है, और हमें पता नहीं चलता। तो सोच लो ये दोनों कितने जरूरी हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, कि इनके मात्र शून्य हो जाने से हमारे शरीर के साथ कुछ भी हो जाए हमें पता नहीं चलेगा, या कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है, भले सुई से ना, लेकिन बहुत से माइक्रोब्स हैं, चोट ना लगे, रगड़ ना जाए, नाजुक चीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, और बचाना भी पड़ता है तरह तरह के इंतजाम से। तो एक इंतजाम किया गया है मेनिंजिस का, ठीक। थोड़ा सा लग रहा है कि फालतू हम लोग बातें करें, कोई बात नहीं, आप जनरल सी बात समझिए, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। तो मेनिंजिस एक झिल्लीनुमा आवरण है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को घेरे हुए होता है, कन्फर्म, ठीक है। ये चीज़ें हैं मेनिंजिस। अब इसके यहाँ पे बात हुई है इन इट प्रेजेंट 3 लेयर, तो इन तीनों लेयर के बारे में हमें समझ लेना है, तीनों परत के बारे में। मेनिंजिस है 3 लेयर्स। ये तीनों लेयर क्या क्या है भैया, इसको 2 नंबर में पूछ भी देता है, राइट द नेम ऑफ मेनिंजिस इन सीक्वेंस, मेनिंजिस लेयर इन सीक्वेंस। आप सीक्वेंस में यानी कि क्रमबद्ध मेनिंजिस के परतों का नाम लिखिए, 2 नंबर में पूछ देता है। तो प्लीज
याद रखिएगा इस टॉपिक को या इस नाम को, ठीक है ना। जैसे पहला नाम क्या हो गया, अब 3 परत है तो जाहिर सी बात है 1 by 1 रहेंगे तीनों। तो पहला हो गया डूरा, डूरा DURA, डूरा मैटर। अब मैटर यहाँ पे जो ये वर्ड है, मैटर से बस सेंस ये है कि प्रोटेक्टिव लेयर है तो मैटर बोल दिया था, लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। थोड़ा सा हार्ड लेयर है, मदर लेयर, हार्ड लेयर, लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। उसका कोई सेंस हमें नहीं निकालना है। डूरा मैटर। दूसरा लेयर हो जाएगा भैया आर्चेनॉइड, आर्केनॉइड, ठीक है। ARA रहेगा, हाँ ओके 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 सॉरी, ARACHNOID, आर्केनॉइड मेम्ब्रेन या फिर मैटर इसको भी बोल देते हैं। और तीसरा हो जाएगा, ये हो गया दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा, इसको बोलते हैं पिया मैटर, पिया मैटर। अब समझ आ रहा है कि भैया मेनिंजिस तो ठीक है, समझ आ रहा है एक आवरण है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को घेरे हुए है, तो इसमें 3 चीज़ें भी आ गई। तो अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेना रहेगा। तो तीनों के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं भैया। अब जैसे अगर मेनिंजिस को, ये मेनिंजिस जो बनाया है हम लोगों ने, इसको अगर बड़े स्ट्रक्चर में बनाया जाए कहीं, तो अगर देखिए तो ऐसे कुछ ऊपर वाला लेयर आएगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डूरा मैटर बोल रहे हैं। ऊपर का लेयर आएगा डूरा मैटर, ठीक है। अब इसी को कुछ इस टाइप से काटेंगे अगर तो, ठीक है ना, तो आ जाएगा आर्चेनॉइड मैटर, दूसरा लेयर। और तीसरा लेयर अगर दिखाया जाए तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग ऐसे पतले हुए क्रम में कर रहे हैं बस कि चीज़ें समझ आए क्लियरली कि 3 परत बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और लास्ट वाला आएगा पिया मैटर। ये हो गया डूरा, डूरा, ये हो गया बीच वाला आर्चेनॉइड, और तीसरा हो गया पिया, ठीक। 3 लेयर आपको दिख रही हैं। अब तो आप सीधे सीधे लिखेंगे डूरा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजिस, ओके, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। इट कंपोज्ड बाय या इट फॉर्म बाय, ये बना किससे है भैया, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। ये चीजें हो गई। और इसमें क्या खास बात है, ये अगर देखा जाए तो हार्डेस्ट लेयर होता है कंपेरिजन टू आर्चेनॉइड एंड पिया मैटर। इट इज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ meninges, meninges comparison to आर्चेनॉइड एंड पिया मैटर। साथ में लिख देते हैं आर्चेनॉइड एंड पिया मैटर, उसके कंपेरिजन में। अब ये थोड़ी है कि ये बहुत मजबूत हैं, हार्ड हैं, वैसे तो हमारी स्किन उनके कंपेरिजन में बहुत मजबूत है ना। अगर परत की बात होगी तो स्किन से मजबूत कहाँ फिर रहे। हाँ, वो इनामिल पाया जाता है दांतों पे, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर हम लेयर परत की बात कर रहे हैं, झिल्ली वगैरह की, तो ठीक है, ये मेनिंजिस का हार्डेस्ट लेयर है और कंपेरिजन में किसके, आर्चेनॉइड और पिया मैटर के। तो आउटर मोस्ट लेयर है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, और ये हार्डेस्ट लेयर होते हैं मेनिंजिस के कंपेयर टू आर्चेनॉइड एंड पिया के, ठीक है। और ये भैया बाहर से ब्रेन के और बीच में ये कवर किए रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है ना। ये आप चीज़ें पॉइंट बस इतना लिख देंगे, आप हो गया काम। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ओके। अब यहीं पे आर्चेनॉइड समझ लेंगे, थोड़ा सा इरेज करना पड़ा है ताकि हम चीज़ें और क्लियरली लिख पाएँ, है ना। अब आर्चेनॉइड भैया सीधे सीधे लिखेंगे, इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द मेनिंजिस, it is the middle layer of the meninges, ठीक है भैया।
फिर लिख लेंगे लोकेटेड बिटवीन द डूरा एंड पिया मैटर, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। लोकेटेड बिटवीन द डूरा एंड पिया मैटर, आप पूरा लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, पूरा लिखेंगे, आपका पेज भी भरेगा। एग्जामिनर को ये भी तो चाहिए कि पेज आपने लिखा कितना है, ठीक है ना। और इन दिस लेयर ब्लड वेजल्स आर आल्सो प्रेजेंट, इन दिस लेयर ब्लड वेजल्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है भैया। इसमें नसें भी पाई जाती हैं, ठीक, हर जगह पे शरीर में नस फैली पड़ी है, बोलते हैं ना ब्रेन हैमरेज हो गया, नस फट गई, तो ब्रेन के पास नसें गई हैं तभी तो फटेंगी, ठीक है। तो इस परत में ये भी होता है, ठीक है भैया। हाँ, अब यहीं पे बात कर लिया जाए तो थोड़ा सा, हाँ पहले इन्हीं चीज़ को समझ लो, फिर और चीज़ें उसी में है, थोड़ा सा लेयर के बीच में वो समझा देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आर्थेनॉइड के बारे में, ठीक है, समझ लिए। अब यहीं पे अगर लाइन और बढ़ानी रहे तो स्पेस आते हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा वीडियो का, ठीक है ना, आप उसी से नोट्स आप लिख सकते हैं। अब पिया मैटर भैया, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस, यानी कि ये सबसे नीचे वाला लेयर है जो आपको लिखा जा चुका है, देख चुके हैं हम डायग्राम में, है ना। पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या है भैया, हाँ ये हो गया पिया मैटर के बारे में। और ये अगर देखा जाए तो इट एडहेयर चिपके होते हैं, एडहेयर टू स्पाइनल एंड ब्रेन, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल के एकदम करीब में होते हैं। जो डूरा मैटर था वो बाहर था, है ना, ओके। तो वो किसके चिपका रहेगा, हमारे ब्रेन वाली हड्डी से, और रीढ़ की हड्डी से जो बाहर रहेगा वही तो चिपका रहेगा ब्रेन वाली हड्डी से, क्योंकि इसी के ऊपर खोपड़ी आ रहा है फिर, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आ रहा है वर्टिब्रल कॉलम, तो वो वहाँ पे चिपका हुआ था। और यहाँ पे ये चिपके रहेंगे एडहेयर टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है भैया, ये चीजें हो गई। हाँ, और इसमें भी इन इट आल्सो ब्लड वेजल्स आर प्रेजेंट, इन इट आल्सो ब्लड वेजल्स आर प्रेजेंट, इसमें ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई, बस इतना बहुत है, काफी है, इतना ज्यादा, ठीक है ना, पिया मैटर के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा प्लीज, जिससे आप इस बस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नोट्स, कोई जरूरी नहीं है कि आप टेलीग्राम पे विजिट ही करें, है ना। अब इसमें थोड़ी सी बात ये समझ लीजिए, डूरा मैटर और आर्चेनॉइड और पिया, तीन लेयर जब बात कर रहे हैं तो इन तीन लेयर के बीच में जब तीन चीजें बांटी जा रही तो जरूर तीनों के बीच में अंतर होगा कुछ, तो उन तीनों के बीच में स्पेस होता है। तो डूरा और आर्चेनॉइड, ये डूरा भैया और आर्चेनॉइड, इनके बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इपिड्यूरल स्पेस, इपिड्यूरल स्पेस, ठीक है ना। डूरा मैटर और आर्चेनॉइड मेम्ब्रेन या मैटर के बीच में जो स्पेस होता है, खाली जगह हम लोग इतना बड़ा बना रहे हैं वो बहुत कम होता है, माइन्यूट होता है, उसको बोलते हैं इपिड्यूरल स्पेस। सीधे लिख लेंगे, आप ऐड कर लेंगे उसी में, इपिड्यूरल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द डूरा मैटर एंड आर्चेनॉइड, ओके, ठीक है ना। ये चीजें हो जाएंगी। अब यहीं पे आ जाती है बात भैया, और क्या चीजें हैं, अगली चीजें क्या है, ओह सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे इपिड्यूरल नहीं रहता है,
डूरा मैटर बाहरी परत है, तो ये किसके बीच में था? खोपड़ी और वर्टिब्रल कॉलम, हड्डी के बीच में। तो ये यहाँ पे स्पेस होता है। ये अगर हम ब्रेन के बाहर जो प्रोटेक्टिव सबसे हार्डेस्ट प्रोटेक्शन वाला पार्ट है जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं, उसके बीच में जो गैप है खोपड़ी और मेनिंजिस के बीच में, तो उसे बोलते हैं इपिड्यूरल, इपिड्यूरल स्पेस। थोड़ा सा नाम सेम है इसलिए कंफ्यूजन हो गया मुझे। ओके, अब यहाँ पे अब दूसरा स्पेस आ गया डूरा मैटर और आर्टेनॉइड के बीच में। तो यहाँ पे भी नाम रहेगा, स्पेस रहेगा, उस स्पेस का नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं सब ड्यूरल, सब ड्यूरल स्पेस। ठीक, ये तो हो गया भैया। अब यहीं पे आते हैं पिया मैटर जी। तो इनके आर्टेनॉइड और पिया मैटर के बीच में भी स्पेस है कुछ, तो इस स्पेस को बोल देते हैं सब आर्टेनॉइड स्पेस, सब आर्टेनॉइड स्पेस। और इन तीनों को आप इतना तो समझ गए, लिखना कैसे बस, इपिड्यूरल स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड डूरा मैटर। फिर नेक्स्ट जो लेयर आ रही है, लेयर के बीच में स्पेस, तो सब ड्यूरल स्पेस, इट प्रेजेंट बिटवीन द या इट लोकेटेड बिटवीन द डूरा मैटर एंड आर्केनॉइड मैटर। उसके बाद आ रहा है सब आर्केनॉइड स्पेस, है ना। तो ये भी अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोल देंगे, इट प्रेजेंट बिटवीन द आर्केनॉइड एंड पिया मैटर। ठीक है ना, ये दैट्स इट, खत्म, सब चीज़ें खत्म। यहीं पे फंक्शन की बात थोड़ी सी होगी। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जरूरी नहीं है लेकिन जान लेते हैं। जो मेनिंजिस है वो दो टाइप के होते हैं। ये लेयर थी, 3 लेयर से मिलकर बने हैं, लेकिन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे ऊपर वाले को जो ब्रेन के पास घिरा हुआ है उसे बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजिस, और जो नीचे आया है, ये डंडे नुमा गदा नुमा आकार बन चुका है, जो नीचे आया है इसको बोल देते हैं आप स्पाइनल मेनिंजिस। क्रेनियल मेनिंजिस और स्पाइनल मेनिंजिस, ये हम बोल देते हैं इसको। ठीक है भैया। अब क्यों क्रेनियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है खोपड़ी जो बना है, खोपड़ी पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा गर्दन के ऊपर ये खोपड़ी है, ठीक है ना, हड्डी जो खोपड़ी है। तो इस वाले पोर्शन को, ब्रेन को जो कवर कर रहा है उसे क्रेनियल बोन बोलते हैं। और क्रेनियल बोन के नीचे जो मेनिंजिस है उसे बोल देते हैं क्रेनियल मेनिंजिस। ओके, कंफर्म, क्रेनियल मेनिंजिस। और जो स्पाइनल कार्ड या स्पाइनल मेनिंजिस बोल रहे हैं तो वो स्पाइनल के पास है, तो उससे रिलेटेड नाम रख दिया गया है स्पाइनल मेनिंजिस। सो we can say या we know about the meninges type. The meninges has 2 type. One is cranial meninges, second is spinal meninges. Confirm. ठीक है भैया। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। उसका मेनिंजिस जो एक परत होता है, लेयर होता है जो मेम्ब्रेनस होता है और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, और जिसमें 3 टाइप होते हैं, 3 लेयर होते हैं, टाइप नहीं, 3 लेयर होते हैं, और डूरा, आर्टेनॉइड एंड पिया, DAP। जो सीक्वेंस में पूछ सकता है, राइट द नेम ऑफ मेनिंजिस लेयर इन सीक्वेंस, तो आप सीक्वेंस से लिखेंगे डूरा, आर्केनॉइड और पिया। ठीक है ना। और उसमें चीज़ें हमने जो चीज़ समझ ली, और उसमें लेयर, और उस लेयर के बीच में गैप भी होता है, इपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस और सब आर्केनॉइड स्पेस। अब यहीं पे फंक्शन की बात कर लें इनकी, तो फंक्शन बस यही है, 2-3 गिना चुना, और वो 2-3 चीज़ बहुत मायने रखता है। 2-3 फंक्शन है लेकिन वो मायने बहुत रखता है। उसके ना होने से, वो फंक्शन ना होने से हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड खतरे में पड़ सकते हैं भैया। ठीक है ना, क्योंकि 2-3 तो लगता है कि 2-3 काम तो ऐसे ही यूं ही, बट वो 2-3 काम बहुत ही जरूरी हैं। तो यहीं पे फंक्शन ऑफ क्या, मेनिंजिस। ठीक है ना, मेनिंजिस। देखिए पहला काम अगर बताएं तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक है भैया, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का प्रोटेक्शन करता है। अब कैसे बोलेंगे? हड्डी के बीच में जो चीज़ें हैं, जो बहुत कड़ी चीज़ों के बीच में हैं, तो जाहिर सी बात है उसे किसी मुलायम चीज़ से आप कवर करिए, या किसी भी ऐसी चीज़ से कवर करिए ताकि वो कड़ी चीज़ से रगड़ ना जाए। समझ बात? हड्डी के बीच में ब्रेन है, हड्डी के बीच में स्पाइनल कार्ड है बहुत नाजुक, नर्व से मिलके बने हुए हैं,
और बहुत उपयोगी भी है हमारे शरीर के लिए, तो उसको कवर करने के लिए मेनिंजिस है, तो प्रोटेक्शन देता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, ताकि फ्रिक्शन ना हो जाए, रगड़न ना हो जाए, और कोई इन्फेक्शन वगैरह से भी कहीं ना कहीं बचाता है मेनिंजिस। ठीक, पहला काम। दूसरा काम, इनलेस अमाउंट इट गिव न्यूट्रिएंट्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक है ना, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कहीं ना कहीं कम मात्रा में ही सही, लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। ठीक है, ये इसके काम है। ओके भैया, आपने थोड़े से इस लंबे से वीडियो में ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में और मेनिंजिस के बारे में। मेनिंजिस आपको पूरी तरीके से मुझे लग रहा है समझ आ चुका होगा। एक आवरण है, झिल्ली का बना हुआ है, जो कि ये काम करते हैं प्रोटेक्शन का ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का, और कम मात्रा में ये पोषण भी देते हैं कहीं ना कहीं उनको। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उसमें 3 परत होती हैं, डूरा, आर्केनॉइड और पिया। बार बार दोहराने का बस सेंस ये रहता है कि आप चीज़ें समझ जाएं। ठीक है ना, ओके, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये लेक्चर पसंद आने का मतलब समझ आया होगा, और समझते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और हमें फॉलो करते रहिए अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, थोड़ा सा नया चैनल है तो आपको बोलना पड़ता है। वैसे आपके जो भी फीडबैक मिल रहा है हमें, उससे हमें लग रहा है कि आप हमें फॉलो करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।